सो हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। नो गाइस, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सीक्रेट बिहाइंड कैंडल प्रेशर एंड कंटिन्यूएशन। मतलब कि अभी मैं कैंडल ड्रॉ करके बताऊंगा। तो उसमें मतलब कि ये बताऊंगा कि कौन सी कैंडल वीक है एंड कौन सी कैंडल स्ट्रांग है। कहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए कंटिन्यूएशन के लिए, कहाँ पे हमें ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए लेना चाहिए। तो वही सब चीज़ जो है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। सो पहले मैं यहाँ पे कैंडल ड्रॉ कर लेता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे पहले मैं एक, अभी यहाँ पे आप लोग का बहुत डाउट्स होगा जिसको मैं अभी क्लियर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बाय से कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ एंड नाउ यहाँ पे इसकी विक बना रहा हूँ। ओके, सो गाइस, अभी मैं यहाँ पे दो कैंडल ड्रॉ किया हूँ, दोनों बायर्स की। अब इसमें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो बिगिनर्स होगा, जो नए नए अभी ट्रेडिंग में आया होगा, उसको लगा होगा कि ये दोनों कैंडल बायर्स की दोनों कैंडल जो है वो स्ट्रांग है, ठीक है। बट यहाँ पे वो लोग अभी ये नहीं उनको मालूम कि वो कैंडल इनमें से कौन सी वीक एंड कौन सी स्ट्रांग है। यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ओके सॉरी, ये पत्थर हो गया मेरे को, मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ इसको। कोई नहीं, हटाओ, इसी में रहने दो। सो यहाँ पे ये कैंडल आप देख रहे हैं जिसके ऊपर से वीक है यहाँ से यहाँ तक की। तो ये कैंडल बायस की, ये कैंडल क्या है, ये कैंडल बायस की है, ये है वीक कैंडल है, ठीक है। एंड बिकॉज इसमें जो कैंडल आ जाए, इसमें जो ट्रे मतलब कि जो इंटर हुआ है, इसमें सेलर इंटर हुआ है। मतलब कि प्राइस को बायस ने यहाँ से मार्केट को उठाया, यहाँ तक गया बायस। बट इसमें से सेलर्स का रिजेक्ट हुई, सेलर्स ने प्रेशर मतलब कि नीचे लगाया मार्केट को डाउन, और यहाँ पे कैंडल को क्लोज किया। तो इसमें अब ये पूरे कैंडल में इन्वॉल्व कौन है, सेलर इन्वॉल्व है। मतलब पूरी वीक में इसमें इसमें इन्वॉल्व कौन है, सेलर इन्वॉल्व है। एंड यहाँ पे ये बायस की कैंडल है, अब ये बायस की कैंडल वीक है, ठीक है। तो एंड बाय कैंडल वीक है, इससे स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, तभी मार्केट के ऊपर से यहाँ से सेलर ने मार्केट को नीचे लगाया, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, मतलब कि कैंडल पे प्रेशर लगा के यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी। तो इस पूरे कैंडल में इस पूरे जितनी बड़ी कैंडल बनी, इसमें आधे से ज्यादा अपना सेलर इन्वॉल्व हुआ है एंड बायर्स इन्वॉल्व है। थोड़ा सा 20% बायर्स है, 80% सेलर्स है। तो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं यहाँ पे बायर्स की कैंडल स्ट्रॉन्ग है। एंड अब यहाँ पे बायर्स के अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई। ओके, जो बायस की कैंडल स्ट्रांग है, अब इसको हम कंसीडर कर सकते हैं बायस की स्ट्रांग कैंडल है। अभी मैं एक और कैंडल, अभी मैं आपको यहाँ पे समझाने के बाद यहाँ पे मैं फिर कोटेस के अकाउंट में लेके जाएगा, वहाँ पे आपको रियल जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा वहाँ पे लाइव आपको प्रैक्टिस कराओगे, अब फिर उसके बाद से आप लोग जाना फिर, ठीक है। वीडियो में बट बने रहना है। एंड यहाँ पे मैं जो भी सिखा रहा हूँ अभी कोटेस के स्क्रीन पे ले जाके वहाँ पे आपको अच्छे से डीपली समझाऊंगा एंड वहाँ पे लाइव आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे अब क्या मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक और बायस की कैंडल में ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अब इस कैंडल को आपको देखने में क्या लगता है कि ये जो कैंडल है ये वीक है। अब देखो लॉजिक समझिए आप। जब यहाँ पे कैंडल आई वीक, तो मैं बोला कि यहाँ पे अब सेलर क्या है, मतलब कि बायस क्या है, वीक के ऊपर तक प्राइस रिजेक्ट हुई, यहाँ पे इसमें सेलर्स का इन्वॉल्वमेंट था। एंड यहाँ पे फिर एक सेलर्स की कैंडल, मतलब बायस की कैंडल वीक है एंड ऊपर से प्रेशर कितना है, सेलर्स का है। तो यहाँ पे ये कैंडल वीक थी। एंड अब ये जो कैंडल बनी है, एक सेकंड, यहाँ पे अब जो ये कैंडल बनी है यहाँ पे मैं, अब यहाँ पे ये कैंडल क्या है, ये बायस की स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मतलब सेलर्स ने प्राइस को नीचे लिखाया है, यहाँ तक सेलर्स ने मार्केट को नीचे लिखाया है। बट बायस ने अगेन यहाँ पे प्राइस को रिजेक्ट किया है, यहाँ पे जाके इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर पूरा इन्वॉल्व इसमें कौन है, बायस इन्वॉल्व है। सो अब ये कैंडल बायस की वीक नहीं हुई, ठीक है। अब ये बायस कैंडल स्ट्रॉन्ग है। ये तो बायस की कैंडल वीक थी बिकॉज इसमें प्रेशर था सेलर्स का, बट इसमें प्रेशर किसका है, बायर्स का है। तो ये कैंडल अपनी वीक नहीं होती, अपनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। सो अब यहाँ पे यही कर्सा होता है।
तो अब मतलब कि मैं अब ये तो आपको बता दिया हूँ कि इसमें क्या बेसिक बेसिक जितना रहता है वो आपको समझा दिया हूँ मैं। अब यहाँ पे एक पेंडिंग पार्टी रिकवरी होती है, ठीक है, पीपीआर जिसको हम बोलते हैं, पेंडिंग पार्टी रिकवरी। तो उसको मैं अभी आपको समझाऊंगा वो कैसे वर्क करता है। ये तो आप समझ गए कौन सी कैंडल वीक है कौन सी स्ट्रांग है। सो अब मैं क्या करूंगा कि ऐसे ही जैसे बायर्स के लिए बना है वैसे ही सेम सिनेरियो सेलर्स के लिए भी रहता है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, मतलब बायर्स की कैंडल बनाऊंगा। अब यहाँ पे मैं सेलर्स की कैंडल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर, बिकॉज बायर्स का मैं बता दी हूँ, अब सेलर्स की कैंडल ड्रॉ करके अब दूसरा वहाँ कुछ बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक सेकेंड इसकी वीक। सो गाइस अब यहाँ पे मैं सेलर्स की कैंडल बना रहा हूँ एक। ओके, एक सेलर्स कैंडल है। अब ये सेलर्स कैंडल वीक आप तो मालूम होगा आपको, बिकॉज प्राइस ऊपर गई रिजेक्ट, मतलब सॉरी सॉरी वीक नहीं है ये सेलर्स कैंडल, क्या है ये स्ट्रांग है। बिकॉज प्राइस जब ऊपर गई then यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया मार्केट ऊपर ले जाने, बट सेलर्स ने मार्केट को नीचे गिराया, यहाँ पे क्लोजिंग दी, ठीक है। तो पूरा इन्वॉल्वमेंट इसमें किसका है, ये पूरी कैंडल इतनी बड़ी, ये किसकी कैंडल है, ये अपनी सेलर्स की कैंडल है। तो अब यहाँ पे सेलर्स कैंडल वीक कौन सी रहेगी, एक सेकंड में बता रहा हूँ अभी। अब ये अपनी सेलर्स कैंडल क्या कौन वीक रहेगी, अब ये मैं ये कैंडल मतलब कि जो ड्रॉ किया ये सेलर्स कैंडल ये स्ट्रांग है, बिकॉज इसमें प्रेशर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन का है, सेलर्स का प्रेशर भी है, एंड यहाँ पे सेलर्स कैंडल भी। तो ये अपनी पूरी कैंडल जो है वीक से लेके यहाँ से यहाँ तक ये पूरी कैंडल सेलर्स की, एंड ये स्ट्रॉन्ग सेलर है। अब यहाँ पे मैं वीक क्यों बोल रहा, बिकॉज यही सेम लॉजिक है, बिकॉज यहाँ पे बायर जैसे वीक है यहाँ पे सेलर्स भी वीक है, बिकॉज प्राइस नीचे गई यहाँ से प्रेशर मिला बायर्स का, देन प्राइस जाके यहाँ पे इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, ठीक है। सो अब यहाँ पे इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट किसका है, यहाँ पे बायर्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे पूरा अपना कौन है, बायर्स है, मतलब 20% सेलर्स और 80% बायर्स है। तो अब ये कैंडल अपनी सेलर्स की वीक हुई, ठीक है। अब इतना बेसिक था, मैंने बेसिक आपको समझा दिया है। तो अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ पूरा, एंड फिर मैं क्या करूँगा कि इरेज करने के बाद अभी एक पेंडिंग पार्टी रिकवरी होती है जो मार्केट में होती रहती है। तो उसके लिए मैं आपको ट्रेड करना सिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं इसको एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन वैसे ही जो एक ग्रीन करने के लिए बताऊंगा, फिर सुबह से आप फिर वैसे ही उसको कन्वर्ट कर देना, मैं आप जाकर ट्रेडिंग करके आपको बताऊंगा स्क्रीन पे कोट स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बैस की कैंडल बनाया, मैं बोला क्या कि यहाँ पे बैस की कैंडल जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा था, ओके गाइस हटाओ, थोड़ा मिस्टेक थी बट कोई नहीं। यहाँ पे सेलर्स बायर्स की कैंडल है, इसमें प्रेशर किसका है, बायर्स का है, ठीक है। यहाँ पे अब लॉजिक थोड़ा समझिए, मैं अभी क्या बोला था कि प्रेशर किसका था, बायर्स का, तो यहाँ पे हमें सेलर्स के लिए नहीं जाना है। बट अब क्या हुआ ना गाइस, अब बाई चांस मार्केट में ऐसा हुआ कि यहाँ पे आ गई सेलर्स कैंडल, मतलब कि अब मैं तो यहाँ तो फंस गया, बिकॉज मैं बोला था कि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट थी, बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल में पूरा बायर्स इन्वॉल्व है। आप बायर्स के लिए ट्रेड किया, बट अब क्या गया, आपका लॉस गया। तो ये इस लॉस किस वजह से जाता है, बिकॉज पेंडिंग पार्टी रिकवरी एक रहती है, ठीक है। वो पेंडिंग पार्टी रिकवरी मार्केट में होती ही रहती है। अब पेंडिंग पार्टी रिकवरी कौन कौन करेगा, अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक सेलर्स की कैंडल है, आप बायर्स के लिए गए बट सेलर्स की कैंडल आएगी, ओके, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या है, सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी, आपका लॉस हो गया यहाँ पे। लॉस नहीं हो मतलब कभी पूरा लॉजिक समझा दूंगा तो पूरी वीडियो देखना आप तो पूरा अच्छे समझ जाओगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे प्राइस यहाँ तक का ही रिजेक्ट हुई, यहाँ पे बायर्स की कैंडल है, इसमें पूरा बायर्स इन्वॉल्व था। देन यहाँ पे आप प्रोडक्शन के ट्रेड प्लेस किए बट आपका गया लॉस। इसलिए मैं पहले आपको जो जितना बेसिक था मैंने क्लियर कर दिया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस में लेकर आया हूँ। अब यहाँ पे एक जो मार्केट में पैटर्न आता है जिसको हम बोलते हैं पेंडिंग पार्टी रिकवरी, ठीक है। अब जब पहले सेलर्स ने यहाँ तक मार्केट को नीचे लेके आया, तो पहले सेलर्स जो आया था इंटर हुआ था, फिर बायर्स ने तब ऊपर प्राइस के ऊपर किया था, ठीक है। अब ये जो सेलर्स आया यहाँ पे अधूरा है अभी, तो यहाँ पे ये सेलर्स आएगा इसको फुलफिल करेगा, यहाँ पे ये इनकम्प्लीट था, तो यहाँ पे ये आएगा इसको फुलफिल करेगा, एंड फिर यहाँ पे तब बायर्स आएगा, ठीक है। थोड़ा लॉजिक समझना। अब यहाँ पे जो है यहाँ बायस अपना इंटर होगा। अब यहाँ पे जो पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो गई, आपका मान लो बाई चांस आपका एक ट्रेड लॉस गया, देन यहाँ पे आपको ट्रेड प्लेस करना है अपवर्ड डायरेक्शन की। अंडे मैं 100% लिख के बोल रहा हूँ, ये प्रॉफिट नहीं हुआ ना
तो फिर कुछ नहीं, मतलब कि ये प्रॉफिट होना ही होना है, ऐसा समझ लो। यहाँ पे बायस के लिए गया, देन यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ। अच्छा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप बायस के लिए गए, देन आपका प्रॉफिट हुआ, बिकॉज यहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी होना बाकी थी। जैसे ही पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुई, देन आप बायस के लिए गए, एंड अब पेंडिंग पार्टी रिकवरी क्या होती है, पीपीआर जिसको हम बोलते हैं, पेंडिंग पार्टी रिकवरी, पीपीआर, ठीक है। सो यहाँ पे जब सेलर्स फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे आया, बायर ने मार्केट ऊपर कर दिया, ठीक है। तब जब सेलर्स ने पहली दफा आया, जब आया इंटर हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलर्स आया आया तो था ना, बट यहाँ पे क्या हुआ, इनकम्प्लीट था, मतलब वो कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर जब यहाँ पे आया, इसने अपने कंप्लीट किया, यहाँ पे अपना टास्क जो था इसको यहाँ पे कंप्लीट किया, देन यहाँ पे प्रेशर का, बायर का। अब यहाँ पे हम प्रेशर के लिए गए, यहाँ पे एक ट्रेड अपर डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की, देन यहाँ पे अपना प्रॉफिट गया। ऐसा ही सेम सिनेरियो रहता है बायर्स के भी साथ, और सेलर्स के भी साथ ऐसा ही रहता है। सो अब चलते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी कोटेज की स्क्रीन के, एंड वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी कोटेज की स्क्रीन पे, एंड वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। सो गाइस, अपने हम कोटेज की स्क्रीन पे आ गए हैं, एंड वही जो आपको बताया हो, वो सेम सिनेरियो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, एंड ट्रेड फॉर्म करके दिखाऊंगा। जो अभी कोई ऐसा सिनेरियो यहाँ पे बनेगा, तो मैं जरूर ट्रेड प्लेस करूंगा। अभी क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई है। सो तो यहाँ पे अभी तो कुछ दिख नहीं रहा ट्रेड लेने को। हाँ, जैसे यहाँ पे मैं बोला था, अब यहाँ पे मैं एक अपर डैशिंग ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। ओके गाइस, एक ट्रेड यहाँ पे अपर डैशिंग का ट्रेड प्लेस किया। अब इसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं क्या बोला था वहां पे, जब भी कैंडल बायर्स की आए, यहाँ से प्राइस बायर्स की यहाँ पे कैंडल आई, रिजेक्ट हुई, ऊपर जाके यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, ओके। सो मैं बोला था अगर वहां पे सेलर्स की कैंडल आ जाए बाई चांस, बस बाई चांस मतलब क्या, सेलर्स कैंडल आई यहाँ से यहाँ तक, इसमें जो सेलर्स था यहाँ पे वो अपना फिलफिल हुआ यहाँ पे, मतलब वो इनकम्प्लीट था, तो यहाँ पे अपने वो कंप्लीट किया। एंड यहाँ पे जो प्रेशर था बायर्स का, अब वो यहाँ पे आ रहा है, ओके। सेलर से कंप्लीट हो चुका है, एंड यहाँ पे जो बायर्स का प्रेशर था उसके लिए ट्रेड करें, एंड प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अपने माइंड में एक चीज रख लीजिए, पेंडिंग पार्टी रिकवरी हैपेंस, देन कम्स प्रेशर, ठीक है। मतलब कि क्या है, पेंडिंग पार्टी जो रहती है वो पहले रिकवर हो जाती है, एंड फिर उसके बाद से जो प्रेशर रहता है देन वो आता है। एंड यहाँ पे अपनी एक ट्रेड शॉर्ट आउट हो गई है। तो अब चलते हैं दूसरी मार्केट में, एंड देखते हैं वहां पे अगर कोई ऐसा ही बनता है, तो फिर वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया है, तो चलते हैं दूसरी मार्केट में। जाऊंगा, अगर सेलर्स की आई तो फिर बायर्स के साथ जाऊंगा, ओके। यहाँ पे कंडर बायर्स जैसे पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुई, मैं क्या बोला था, अगर पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो गई है, ठीक है, मतलब कि पेंडिंग पार्टी रिकवरी मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर्स इनकम्प्लीट था, सेलर्स आया, कंप्लीट हुआ, तो फिर अब प्रेशर के लिए जाना है, जो प्रेशर किसका है, बायर्स का है। तो इस कैंडल में इसको आना चाहिए, बायर्स को। अगर पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो जाए, तो फिर हमें जिसका प्रेशर है उसके लिए जाना है। अगर पेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं हो, तो फिर हमें उसी के लिए फिर अगेन ट्रेड प्लेस करनी है। यहाँ पे इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुई, तो फिर यहाँ पे मैं अपर डैशिंग में ट्रेड प्लेस किया, बिकॉज इसका प्रेशर था। अगर ये कैंडल नहीं आई, तो फिर मैं अगेन 3 या 4 ट्रेड प्लेस करूंगा अपर डायरेक्शन की। मैं एकदम श्योर हूँ। अब देखते हैं मार्केट मेरे साथ क्या करवाता है, ठीक है। मार्केट टोटली डाउन ट्रेंड में है, बट फिर भी मैं यहाँ पे रिवर्सल करूंगा। रिवर्सल तो होगा ही गाइस, कैसे नहीं होगा, बिकॉज यहाँ कैंडल प्रेडेटर की ट्रेड है, यहाँ से नहीं लॉस जा सकती है, ठीक है। ऐसे ही नीचे रखा हूँ कैंडल, ठीक है। बायस तो आएगा ही मेरी जान, बायस तो आएगा ही, मैं भी एकदम फुल श्योर हूँ, एकदम। अब ये पूरी मार्केट डाउन ट्रेंड में एकदम समझ लो, ऐसा है कि एकदम मार्केट एकदम सेलर्स एकदम स्ट्रांग है, फिर भी तुम्हारा भाई अपर डैशन के लिए ट्रेड प्लेस किया है, बिकॉज इसी को बोलते हैं स्ट्रेटजी, जो भी नॉलेज रहता है। सो उसी के बेस पे मैं ट्रेड लिया हूँ, जो मैं वहाँ पे आपको बताया था। यहाँ पे नहीं प्रेशर आया, ट्रेड किया, लॉस हो गया, डजेंट मैटर, लॉस तो होता है, ये ट्रेडिंग है भाई, हमेशा बिजनेस है एक तरीके से ये,
लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, बट मसला है मतलब कि वो क्या है कि हमें आपको हम लोग जो रहता है जो सीखते हैं उसकी के ऊपर हम लोग को काम करना है, ठीक है। मतलब कि वो होगा ही होगा, ऐसा समझ लो, जो तुम्हारा भाई बता रहा है। एक कैंडल पे नहीं आया, दूसरी कैंडल पे ट्रेड किया, अंडे अपना गया प्रॉफिट। क्या बोला था ना, 100% आएगी है, तो फिर आगे ट्रेड और क्या, दैट्स इट। यहाँ पे बास की कैंडल आई, अपना 3 ट्रेड प्लेस किया, प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही आप भी प्रॉफिट बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। एंड वीडियोस में जो बनाया हो पूरी फुल आपको अच्छे से देखना होगा, एंड उसके बाद से आप अच्छे से प्रैक्टिस करके एंड आप भी प्रॉफिट बना सकते हैं। सो अभी चलते हैं दूसरी मार्केट में एंड वहाँ पे देखते हैं, अगर कुछ ऐसा बने तो फिर मैं वहाँ पे समझाऊंगा। ओके, यहाँ पे एक घंटा सीरियस किया, अगर हमको एंट्री पॉइंट मिले तो मैं लूंगा। ओके, अच्छा इनकरेक्ट टाइम, तो टाइम थोड़ा सा मेरा गलत था, मतलब कि जो 30 सेकंड बाद मैंने ट्रेड प्लेस की, तो इस वजह से वहाँ पे इनकरेक्ट टाइम आ गई थी। अगर यहाँ पे सीरियस कैंडल नहीं आई तो फिर मैं अगेन सेलर के साथ जाऊंगा, बिकॉज मेरा कर्सर है कि यहाँ पे सीरियस कैंडल आएगी। यहाँ पे बायस था, बायर फुलफिल लिया। अब इसका प्रेशर किसका है, सेलर्स का है, तो यहाँ पे सेलर्स कैंडल, सेलर्स की कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मेरी एंट्री पॉइंट में मतलब ट्रेड नहीं ले पाया, बट कैंडल किसकी बनी है, सेलर्स की बनी। भाई तुम्हारा भाई मार्केट सामने है, मैं बैठा हूँ सामने, डायरेक्ट माइक में मैं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वही छो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोला सेलर, क्योंकि मेरी एंट्री पॉइंट में ट्रेड प्लेस किया था, बट मेरी एंट्री पॉइंट मतलब क्या है, वो एंट्री पॉइंट नहीं जिसे इनकरेक्ट टाइम थी मेरी, 30 सेकंड बाद मेरी ट्रेड प्लेस हुई, प्लेस मतलब 30 सेकंड हो गया था, इसी वजह से मेरी ट्रेड प्लेस नहीं हुई। सो यहाँ पे सेलर्स कैंडल आई, अगर थोड़ा सा 5 सेकंड पहले आता तो यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकता था मैं, बट उस मार्केट में था। तो यूरो ड्रीम देखते हैं अगेन, अगर यहाँ पे कोई बने तो फिर मैं बताता हूँ, बट यहाँ पे तो कुछ अभी दिख नहीं रहा है वैसा। तो यूरो सीएचएफ में चलते हैं एंड ओके, यहाँ पे एक बना। अब फिर मैं एंट्री पॉइंट नहीं ले पाया, ये बनता ही बनता रहता है गाइस। ऊपर से प्राइस भी डाउन है, यहाँ पे पहले कौन था, बैस था, बैस कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, फिर सेलर्स के लिए जाना है, दैट्स इट। और क्या, बैस आएगा तो सेलर्स के लिए, सेलर्स एंड सेलर्स आएगा तो बैस के लिए, बस रिवर्सल करना है। एक डाउनवर्ड डैशिंग प्लेस की हूँ, मतलब प्लेस किया हूँ, एंड पिंडी पार्टी रिकवरी होगी, एंड प्रेशर के लिए मुझे जाना है। यहाँ पे बैस था, बैस कंप्लीट हुआ, देन फिर मैं सेलर्स के लिए गया, एंड यहाँ पे सेलर्स कैंडल 99% चांस है यहाँ पे सेलर्स कैंडल आएगी। सो अभी ये सेलर्स कैंडल आ भी रही है, अपना दिख भी रहा है। कुछ नहीं गाइस, पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो जाए, पीपीआर हो जाए, पेंडिंग पार्टी रिकवरी, तो हमें रिवर्सल के लिए जाना है। अगर पेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं हुई तो हमें करवाना है, ठीक है। मतलब करवाने मतलब क्या, अगर यहाँ पे कैंडल सेलर्स बायर्स की नहीं आई, अगर ये कैंडल सेलर्स की आ जाती, जो स्ट्रॉन्ग बायर्स आया यहाँ पे, अगर यहाँ पे सेलर्स आया था फिर अगेन हमें बायर्स के साथ जाना था, बिकॉज ये अभी अभी इनकम्प्लीट था। जैसे ये कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे प्रेशर किसका था, सेलर्स का था, तो फिर 2 ट्रेड प्लेस की डाउनवर्ड डायरेक्शन की, तो यहाँ पे अपना ये भी शॉर्ट शॉट होगा, ठीक है। यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग सेल्स कैंडल है, अपना यह शॉर्ट शॉट हो गया प्रॉफिट। सो गाइस अभी कितनी ट्रेड प्लेस की हो, बहुत सी मिला के 10-12 ट्रेड मैंने प्लेस की है, अपना सब प्रॉफिट ही गया है फिलहाल। एक सिर्फ 1-2 ट्रेड मेरी लॉस गई थी, जिसको मैं रिकवर कर चुका हूँ। सो अभी देखते हैं यार, मार्केट में 2-3 ट्रेड और प्लेस करके दिखाऊंगा, फिर वहाँ पे आप वीडियोस फिर बंद कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे किस प्रेशर किसका था, बैर्स का था, बट इसमें सेलर्स कौन था, अभी इनकम्प्लीट था सेलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स आ रहा है यहाँ पे, जैसे ही सेलर्स कंप्लीट हुआ तो फिर प्रेशर किसका था, बैर्स का था, तो हमें बार्स के साथ जाना है। अगर ये सेलर्स आया तो फिर बार्स के साथ जाना है, अगर यहाँ पे बार्स आता तो फिर सेलर्स के साथ जाना था। सो बस यही है, लॉजिक लगाना है आपको। यहाँ पे कौन आया है, अभी फिलहाल के लिए अभी दिख रहा है, अब सेलर्स ही आ रहा है। तो अभी जैसे सेलर्स की कैंडल ये क्लोज होगी, देन मैं अपर डैशिंग पे ट्रेड प्लेस करूंगा, बिकॉज ये प्रेशर किसका था, बार्स का था ना। सेलर्स तो इनकम्प्लीट था, सेलर्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही सेलर्स कंप्लीट होगा देन अपर डैशिंग पे ट्रेड प्लेस करूंगा। ये कैंडल जो बन रही है सेलर्स की कैंडल बनेगी। ओके, यहाँ पे 3-2-1 हो गया, मैं 8 अपर डैशिंग प्लेस किया हूँ। ओके, फिर मैं अपर डैशिंग पे प्लेस कर दिया हूँ, बिकॉज यहाँ पे सेलर्स था, अभी भी पेंडिंग पार्टी रिकवरी यहाँ भी हो सकती है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे भी सेलर्स आया, बायस का प्रेशर था, बट सेलर्स क्या इनकम्प्लीट है, तो इसके अंदर में भी सेलर्स आ सकता है, बट अगेन मैं बायस के साथ जाऊंगा। बट यहाँ पे नहीं किया तो यहाँ पे फिर किया, तो फिर यहाँ पे भी इनकम्प्लीट है, फिर यहाँ पे आ सकता है, अगर यहाँ पे आ गया सेलर्स तो फिर मैं अगेन बायर के साथ जाऊंगा, अदरवाइज मेरा कर्सर तो अभी फिलहाल के लिए 95% चांस है यहाँ पे बायस की कंटेंट आएगी। सो बिकॉज यहाँ पे प्रेशर था ना बायस का, तो यहाँ पे सेलर्स आया तो बायस के लिए गया।
सो 1 ट्रेड मैंने प्लेस किया अपोजिट डायरेक्शन की, एंड यहाँ पे अभी फिलहाल अपनी प्रॉफिट में चल रही है, बेसिक कैंडल भी आ रही है। कुछ नहीं गाइस, अगर पीपीआर हो जाए पेंडिंग पार्टी रिकवरी तो फिर हमें रिवर्सल करना है, अगर नहीं भी हो तो फिर हमें हमें करवाना रहता है, ठीक, हम करवाएंगे पेंडिंग पार्टी रिकवरी, वो होगी, कैसे नहीं होगी। यहाँ पे ट्रेड लिया एंड कैंडल जाके क्लोज है यहाँ पे, एकदम श्योर शॉट प्रॉफिट हुआ अपना। सो गाइस अभी बहुत सारी ट्रेड मैंने प्लेस की है, एंड यहाँ पे 10-15 ट्रेड मैंने प्लेस की थी, यहाँ पे इतना सब प्रॉफिट गया। 10-12 ट्रेड मैंने प्लेस की थी एंड एक दो ट्रेड की लॉस हुई, मैं रिकवर कर चुका हूँ। सो गाइस अभी बहुत से टॉपिक्स है ट्रेडिंग में जिसके रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहूँगा डेली, एंड मैं मेरे चैनल पे आप विजिट करके देख भी सकते हैं कि मैं ट्रेडिंग से डेली रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। सो गाइस आप अगर चैनल पे नए हो तो नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियोस को लाइक कर देना। सो अब यहाँ पे मैं वीडियोस बंद करता हूँ, एंड आप जो भी मैं बताऊँगा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना जाके एंड देखना, अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को इसी वीडियो में कमेंट करना, एंड 100% मैं बोल रहा हूँ आपको रिप्लाई दूंगा। सो चलते हैं गाइस, अब बंद करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।